हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम DSSB रिवीजन सीरीज का मॉडल पेपर 3 कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, जिसमें हम कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन प्राइस ऑफ द रेडियो रिड्यूस बाय 20% इज सेल इंक्रीज बाय 80%, व्हाट वाज द नेट इफेक्ट ऑन सेल। आपसे कह रहा है कि अगर किसी भी चीज का प्राइस, यानी कि यहाँ पे रेडियो है, वो चीज रेडियो का प्राइस 20% लेस कर देते हैं तो उसकी जो सेल है वो 80% इंक्रीज हो जाती है। तो टोटल नेट इफेक्ट कितना पड़ा। ठीक है, अगर किसी चीज का इंक्रीज और डिक्रीज का रिलेशन दिया होता है तो उसके लिए सीधा सा फंडा होता है रेट 1 प्लस रेट 2 प्लस रेट 1 इंटू रेट 2 अपॉन 100। रेट के साथ अगर इंक्रीज है तो रेट के साथ पॉजिटिव साइन लगाओ, और अगर डिक्रीज है तो रेट के साथ नेगेटिव साइन लगाओ। आई एम रिपीटिंग, एक चीज माइंड में सेट रखनी है, रेट 1 प्लस रेट 2 प्लस रेट 1 इंटू रेट 2 अपॉन 100। इंक्रीज रेट है तो प्लस और डिक्रीज रेट है तो माइनस। कब लगाना है फॉर्मूला? जब आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज का रिलेशन है। तो आप देख रहे हो प्राइस 20% क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। सपोज रेट 1 प्राइस है तो प्राइस रिड्यूस हुआ है, मीन्स क्या है, -20। और सेल क्या हो रही है, सेल हो रही है इंक्रीज बाय 80%। इंक्रीज हो रही है इसका मतलब प्लस 80। रेट 1 -20, रेट 2 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 100। सोल्व कर दीजिए। -20 प्लस 80 क्या हो गया, 60। प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 80 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 8 2 जा 16, 60 माइनस 16 मीन्स क्या आ गया, 44। पॉजिटिव आंसर आए इसका तो इंक्रीज, और नेगेटिव आंसर आए तो डिक्रीज। तो 44 पॉजिटिव आया, इसका मतलब 44 इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो क्या फंडा है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप लिखा। एग्जाम में सिर्फ आप एक ही लाइन में काम करेंगे, -20 प्लस 80 प्लस -20 इंटू 80 अपॉन 100। यहाँ पे आप देख रहे हो 0 से 0, 0 से 0, 80 प्लस 20, 80 माइनस 20 60, -16, 60 माइनस 16 44। पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीज। एक ही लाइन में आपने एग्जाम में क्वेश्चन को क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट होगा। जितना हो सके स्पीडली ओरली कैलकुलेशन कीजिए। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 3:4। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 6, द रेशियो बिकम 4:5। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज। तो नंबर के बीच का कितना डिफरेंस होगा। सी, इस तरह की सिचुएशन में अगर रेशो में एक ही का डिफरेंस है, 3:4 है, और उसके बाद 4:5 हो गया, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, तो जिस नंबर से इंक्रीज किया जाता है वही क्या हो जाता है, डिफरेंस। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा आपका आंसर। ये बात आपको मैं प्रूफ करके भी दिखा देती हूँ। जनरल सिनेरियो में आप क्या करते हैं, इसको रेशो है 3:4, यानी कि 3x और 4x। 3x और 4x में अगर 6 को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, 4/5। इसको सोल्व करोगे आप, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। एक्स एक्स वाली एक तरफ ले जाओ और नंबरों को एक तरफ ले जाओ। 16x माइनस 15x x, 30 माइनस 24, इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -6। x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो नंबर क्या आ गए, एक 3x है, एक 4x है। 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। डिफरेंस कितना आ गया, 6 का। सिमिलरली सपोज करो इस नंबर में क्या ऐड करते हैं आप, 10 ऐड करते। रेशो सेम है, 6 की जगह अगर आपको ये दिखा होता कि इस नंबर में 10 ऐड करके जो रेशो है वो 4:5 बनेगा, तो क्या आंसर होगा। अगेन 4 4 जा 16, 10 4 जा 40 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 10 जा 50।
इधर आ जाएगा ये x वाला 16x माइनस 15x, x 40 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 50 माइनस 40 10, x 10 है तो नंबर क्या हो जाते हैं 3:4 है, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। कितना डिफरेंस है 40 और 30 का 10। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये सारी कैलकुलेशन एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो कुछ क्वेश्चनों के फंडे भी अपने माइंड में आपने सेट कर लेने हैं कि अगर रेशो 3:4 है और उसके बाद कुछ ऐड करने के बाद भी रेशो वही उसी टाइप का होता है, यानी कि टाइप मतलब डिफरेंस सेम रहता है। यहाँ पे 4 और 3 का डिफरेंस 1 है और यहाँ पे भी 4 और 5 का डिफरेंस 1 है, तो जिस नंबर में जो नंबर आप ऐड करोगे उतना ही क्या रहेगा नंबर के बीच में डिफरेंस। क्लियर? तो दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा सेम रहेगा। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल फंडा है। अगर कोई दिक्कत हो तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन से भी चेक कर सकते हो अगर एग्जाम में आप सेटिस्फाई नहीं हो। अदरवाइज टाइम सेव करने का फंडा यही होता है कि आप शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करें। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आलोक ऑफिस इज 100 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस। आलोक का ऑफिस उसके घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वंस ही स्टार्टेड लेट फ्रॉम हिज होम बाय 1 आवर। एक बार वो अपने घर से 1 घंटा लेट चलता है। ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। तो वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है एंड रीच ऑफिस ऑन टाइम। तो ऑफिस टाइम पर पहुंच जाता है। यानी कि 1 घंटा लेट होने की वजह से उसने 5 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से अपनी स्पीड बढ़ा ली है, जिससे कि वो उसी टाइम पे पहुंच गया जिस टाइम पे वो पहले पहुंचा था। एंड रीच ऑफिस ऑन टाइम, फाइंड द चेंज स्पीड। चेंज स्पीड का मतलब है कौन सी स्पीड निकालनी है, नई वाली 5 प्लस करने के बाद। चेंज स्पीड मीन्स न्यू स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। सी आप देख रहे हो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप देख रहे हो वो 1 घंटा लेट चला तब भी टाइम पे पहुंच गया, यानी कि पुराने टाइम में और नए टाइम में कितने का डिफरेंस है 1 आवर का। पुराने टाइम में और नए टाइम में कितने का डिफरेंस है 1 आवर का, क्योंकि वो सेम टाइम पे पहुंचा है। इट मीन्स दोनों टाइम का डिफरेंस क्या है 1 आवर। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर पहले 6 घंटे लगते थे और 1 घंटे लेट चला है वो, फिर भी टाइम पे पहुंच गया, यानी कि अब उसने कितने घंटे लगाए 5 घंटे। क्लियर? और ये टाइम कम करने के लिए उसने क्या किया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी स्पीड को इंक्रीज किया है। इतना बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? अब इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर। सपोज पुरानी स्पीड यानी कि ओरिजिनल स्पीड को आपने लेट कर लिया x, तो पुराना टाइम क्या हो गया 100 प्लस x और नया टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस वही का वही है, स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर बढ़ गई, यानी कि न्यू स्पीड क्या हो गई x प्लस 5। डिफरेंस कितना है 1 का। एक तरीका तो ये है कि आप इक्वेशन बनाओ और इस इक्वेशन को सोल्व करो, लेकिन एग्जाम में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस तरह की सिचुएशन में इक्वेशन बनाने के बाद हिट एंड ट्राई अप्लाई करो। हिट एंड ट्राई का मतलब है कि ऐसे ऑप्शन इसमें से पहले उठा के चूज करो जिससे ये पूरे पूरे कट जाए। सपोज अगर x की वैल्यू 18 है, 18 से 100 कटता है, अभी इसे ट्राई नहीं करेंगे, नहीं कट होता। 20 से 100 कटता है, यस, पहले हम 20 ट्राई करते हैं। x की वैल्यू अगर 20 है, आपने ओरली कर लेना, मैं आपको लिख के बता रही हूँ। 20 प्लस 5 यानी कि 25, तो चेक करना है क्या डिफरेंस 1 आ रहा है। 25 जा 100, 24 जा 100, 5 माइनस 4 यानी कि 1। इट मीन्स 20 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट 20 आंसर नहीं है। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा होता ओरिजिनल स्पीड तो आंसर क्या होता 20। आपसे पूछा चेंज स्पीड, आपने 20 किसकी जगह रखा है ओरिजिनल स्पीड की, आपने ओरिजिनल स्पीड एज्यूम किया था x, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है चेंज स्पीड। चेंज स्पीड क्या होगी, ओरिजिनल स्पीड 20 है, 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया था, तो चेंज स्पीड कितनी हो गई 25। क्वेश्चन ध्यान से समझना है। अगर क्वेश्चन में पूछा होता ओरिजिनल स्पीड या प्रीवियस स्पीड तो आंसर होता 20 किलोमीटर पर आवर, और अगर आपसे न्यू स्पीड पूछा है तो ओरिजिनल स्पीड में जो चेंज है उसको ऐड कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगी चेंज स्पीड। आई एम रिपीटिंग, मैंने x किसको एज्यूम किया था, मैंने x एज्यूम किया था ओरिजिनल स्पीड को।
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको शॉर्ट में ही लिखनी है, वहां पे हमें डिस्क्रिप्शन के मार्क्स नहीं मिल रहे, हमें यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे ऑप्शन की। क्लियर। तो ये था शॉर्टकट तरीका। और अगर आप लॉन्ग कट तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपना वही फंडा है कि आप क्या करो, इक्वेशन को सोल्व करो। इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, आप क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और ये मेरे हिसाब से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 100x, एलसीएम आ गया x प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। 100x और 100 को 5 से करोगे 500, x को 100 से किया माइनस 100x इज इक्वल टू 1। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेते हैं। अगेन क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 5 इज इक्वल टू 500। सोल्व करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 500 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो फैक्टर बना के इसको सोल्व करना होगा। क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, 1 एज्यूम करेंगे, 500 बन जा 500 और फिर इसके क्या करते हैं, फैक्टर। तो क्या है ये, जिसकी मैथ्स वीक है वो तो गलत कर देगा, लेकिन अगर आपको इक्वेशन बनानी आ गई और हिट एंड पाई से मैक्सिमम लोग अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, करेक्ट। आपने फैक्टर निकाले इसके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से निकाला 25, 5 5 जा 25। अब इनको क्या करना है, इस तरह से अरेंज करते हैं, प्लस या माइनस करने पे मिडल आए। तो इनको देखिए किस तरह से आप करेंगे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 5 5 जा 25। तो 5 को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या लिख सकते हो, 25x माइनस 20x। देखिए मल्टीप्लाई करें तो 25 और 20 का 500 आ रहा है, और आप सोल्व कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 5x। ये आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अपनी 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा। यहां से x क्या आ गया, कॉमन आ गया, x प्लस 25, यहां से दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ गया, 20 कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया तो दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। यानी फैक्टर क्या हो गए, कॉमन ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट के बाहर वाला, दूसरी ब्रैकेट के बाहर वाला। x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 25, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20। यानी ओरिजिनल स्पीड आ गई 20, 5 इंक्रीज किया था तो चेंज स्पीड क्या आ गई, 25। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए आपको कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन अगर आप इक्वेशन बना के उसमें हिट एंड ट्राई अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को अच्छे से समझ के, तो विद इन अ सेकेंड आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए बोट टेक्स 24 आवर्स टू गो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के प्रवाह की दिशा में, यानी कि जहां पे स्ट्रीम बह रही है, अगर फ्लो इस साइड है तो आप इसी साइड जा रहे हैं, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अगर आप फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। यानी कि जो वाटर है वो इधर फ्लो हो रहा है और आप लेफ्ट साइड में, दूसरी साइड में जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। क्लियर है। यानी कि अगर आप फ्लो की डायरेक्शन में जाते हैं उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, धारा के प्रवाह की दिशा में, और अगर फ्लो से अपोजिट जाते हो आप तो उसको क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में। अगर आप फ्लो के डायरेक्शन में जाते हो तो आपकी जो अपनी स्पीड है, सपोज आपकी स्पीड है x और फ्लो की स्पीड है y, तो फ्लो की स्पीड में आपकी स्पीड क्या हो जाती है, एट। यानी कि आपकी अपनी स्पीड प्लस फ्लो की स्पीड, अगर आप कहाँ जाते हैं, डाउन स्ट्रीम। अगर आप अपस्ट्रीम जाते हैं तो जो फ्लो की स्पीड है वो क्या हो जाती है, लेस, क्योंकि आप जो स्पीड लगाओगे फ्लो आपको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड माइनस फ्लो की स्पीड, ये होगी आपकी नेट स्पीड। क्लियर है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो ये कह रहा है बोट टेक्स 22 आवर्स टू गो डाउन स्ट्रीम, मीन्स फ्लो की डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट में फ्लो की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि धारा कहाँ बह रही है, इधर की तरफ।
विच इज मिडवे सॉरी ए टू बी पॉइंट देन टू सी विच इज मिडवे बिटवीन ए एंड बी। फिर वापस वो आता है सी पॉइंट पर जो ए और बी का मिडवे यानी कि बीच का पॉइंट है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 16 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर मीन्स धारा की जो फ्लो है यानी कि धारा का जो बहाव है उसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर और जो बोट की जो स्पीड है वो है 16 किलोमीटर पर आवर और जो धारा का फ्लो है वो क्या है, स्ट्रीम का फ्लो है 4 किलोमीटर पर आवर। आई एम रिपीटिंग, कई बार हिंदी इंग्लिश के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। टोटल 22 आवर्स लगेंगे यानी कि यहाँ से यहाँ तक और वापस आने की जर्नी में। ये डाउन स्ट्रीम है और जब ऑब्वियसली बैक आया होगा तो ये क्या होगा, अपस्ट्रीम। जो आपकी बोट की स्टिल वाटर यानी कि शांत पानी में जो स्पीड है वो है 16 किलोमीटर पर आवर और जो स्ट्रीम है, जो धारा है, उसका बहाव की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है ए और बीच का डिस्टेंस कितना है। इतना बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर क्वेश्चन। अब देखिए कैसे बनाते हैं इस सिचुएशन में। टोटल टाइम लगा 22 आवर्स। ए से लेके बी तक गया वो डाउन स्ट्रीम। तो उस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं टाइम की, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में स्टिल वाटर प्लस स्ट्रीम। यानी मैंने आपको बताया डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्टिल वाटर प्लस स्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी 16 प्लस 4। टाइम, दूसरा टाइम अगर हम बात करें यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी, डिस्टेंस 2 कवर करने में कितना टाइम लगेगा अपस्ट्रीम में, 16 माइनस 4। ध्यान से कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट समझने के बाद सिर्फ एक लाइन का ये क्वेश्चन है। आई एम रिपीटिंग, आपको पता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम 22 है तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि फ्लो में जा रहा है, जिस साइड में डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उधर ही जा रहे हैं, धारा की प्रवाह की दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगे प्लस। अगर अपस्ट्रीम जाता है, विपरीत दिशा में जाता है, तो क्या हो जाता है, डाउन अपस्ट्रीम में जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, माइनस। तो इस तरह से इक्वेशन बनती है और फिर उस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, हम सोल्व कर देते हैं। d1 अपॉन 16 प्लस 4 क्या हो गया 20, d2 16 माइनस 4 12 इज इक्वल टू 22। d1 क्या है, a से लेके b तक की डिस्टेंस और b से लेके c तक का डिस्टेंस को क्या माना है मैंने, d2। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन बनती है और फिर उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। लेकिन इस इक्वेशन को x करके भी आप सोल्व कर सकते हो। पूरे डिस्टेंस को x मान लीजिए, ये हाफ हो जाएगा, मिडवे है, तो बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया है तो मैं आपको सीधी सी एक बात बताऊंगी। आपको इतनी बड़ी कहानी करने की जगह क्या करना है, सपोज a से लेके b तक की स्पीड है 2x, क्योंकि यहाँ पे मिडवे की बात कर रहा है ये, तो b से c x है, ये मिडवे है, तो बचा हुआ भी क्या होगा x। तो a से लेके b तक का डिस्टेंस क्या है 2x, स्पीड क्या है 16 प्लस 2 20, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जा रहा है। वापस आते हुए वो अपस्ट्रीम गया है और स्पीड वहां पे डिस्टेंस है x, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 16 माइनस 4 12। ये ओरली कर लेना है, ये हो गया 22। अब क्या करना है, इक्वेशन में हीट एंड ट्राई अप्लाई करना है, चाहे आप इस इक्वेशन में करो या इसमें। ये मैंने समझाने के लिए इतनी कहानी लिखी है, आपको एग्जाम में सिर्फ ये वाला पोर्शन करना है। यहाँ पे अब वैल्यू पुट करो ऐसी x की जो 20 और 12 से कटती हो। 220 के टेबल में तो आता है बट 12 के टेबल में नहीं आता, इसको ट्राई नहीं करूंगी। पहले ऐसी चीजें करनी चाहिए जो काटना इजी हो। 120 इजी है, इसको पुट करती हूँ। सपोज x की वैल्यू है 120, x की वैल्यू है 120, पुट करके देखिए क्या इक्वल वाला आ रहा है आपका। अगर आ रहा है इट मीन सेटिस्फाई। 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 से कट किया 10, देखिए 6 2 जा 12 प्लस 10, क्या 22 आ रहा है, यस। इसका मतलब 22 ने सेटिस्फाई कर दिया। अब 22 ने सेटिस्फाई किया है, लेकिन आपको देखना पूछा क्या है। 22 x की वैल्यू है, x इसका आधा डिस्टेंस है, यानी कि b और c और यू कैन से a और c का जो डिस्टेंस है वो है x।
हम बात कर रहे हैं, उसने आपसे पूछा है ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स यानी कि 2x। हमारे हीट एंड ट्राई से x की वैल्यू 120 आई और a से b की वैल्यू 2x है, मीन्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 120, क्या आ जाएगा 240। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? एक बार मैं फिर से इसको बता रही हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत लोग एरर करते हैं। आंसर अपना आ गया था ऑप्शन नंबर सी। क्या करना है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्लियर है। क्वेश्चन लिखा आपने ए से बी तक का डिस्टेंस की बात हमसे पूछ रहा है। सी मिडवे है, मैंने एज्यूम किया कि भाई ये मिडवे है तो आधा डिस्टेंस एक्स है और बचा हुआ आधा एक्स हो गया, क्योंकि आधा आधा करके सोल्व करते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप चाहो तो पूरे डिस्टेंस को डी मान के बी को और सी को आधा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये सब अपने मन में रखनी है बातें, सारे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती। अब टोटल टाइम लगा 22, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है हमें नहीं पता, डिस्टेंस क्या है हमने एक्स एज्यूम किया था। और पहले हम बात करें ए से बी तक जाने की, जो कि अपस्ट्रीम है, फ्लो के डायरेक्शन में है। फ्लो के डायरेक्शन में अगर कोई चीज जाती है तो डिस्टेंस अपॉन स्टिल वाटर प्लस स्ट्रीम यानी कि 16 प्लस 4 20 प्लस सेकेंड डिस्टेंस बैक आया बी टू सी यानी कि एक्स, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इट मीन 16 माइनस 4 12। यहां से ऑप्शन में से ऐसी वैल्यू चूज करो जिसमें x की वैल्यू पुट करके 12 और 20 से कट हो जाए। तो आपने देखा 200 है, फिर नन ऑफ दीज है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, इन दोनों में से किसी को भी एक को पुट करके देख सकते हो। मैंने 120 x की वैल्यू पुट की, जहां पे x था वहां पे मैंने पुट किया 120, 2 से कट किया 10 और ये हो गया 10। 12 प्लस 10 22, मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स x की वैल्यू क्या है 120। ए से बी तक का डिस्टेंस पूछा है, ए से बी का डिस्टेंस 2x है, तो फिर x 120 है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 240। या तो पूरी कहानी करके करो या फिर आप डायरेक्टली करो। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। In an examination, a student was asked to find 3/4 of a certain number. एक स्टूडेंट से कहा कि इसी नंबर का 3/4 कैलकुलेट करो। बाय मिस्टेक ही फाउंड 3/4 ऑफ इट। कहा था उससे 3/14 निकालना, उसने 3/4 निकाल दिया। हिज आंसर वाज 150 मोर देन द करेक्ट आंसर। जब उसने 3/4 निकाला तो उसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर का 150 मोर। फाइंड द नंबर। एक तो आपका ट्रेडिशनल तरीका ही है कि भी लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, और उसने जब 3/4 निकाल दिया, एक्स का मोर है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो 3/4 ऑफ एक्स माइनस 3/14 ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है 150। मोर का मतलब है बाद वाली वैल्यू जो गलत निकाली वो उसकी ज्यादा आई है, इसमें 3/4 वैल्यू क्या है मोर है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे आप, आंसर आ जाएगा आपका। एलसीएम क्या आ गया 14 और 4 का 28, 4 7 जा 28, 7 3 जा 21 x, देन 14 2 जा 28, 3 2 जा 6, 150 क्या आ जाएगा 21x माइनस 6x यानी कि 15x। 28 इधर क्या कर रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। 15 मल्टीप्लाई करा उधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये क्या आ जाएगा 280। एक तरीका तो ये है कि आप ट्रेडिशनल तरीके से करिए। दूसरा क्या है हिट एंड ट्राई। हिट एंड ट्राई उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी कैलकुलेशन में ज्यादा गलतियां होती हैं। इक्वेशन आपने समझा कि बाद वाला नंबर जो है वो क्या है ऑब्वियसली बड़ा है, क्योंकि उसमें आंसर क्या है 150 मोर, यानी कि 3/4x माइनस 3/14x की वैल्यू क्या है 150। अब यहाँ से हिट एंड ट्राई से पुट करके देखिए वैल्यू किससे आंसर 150 आएगा। तरीका क्या बताया, पहले पूरा पूरा कट होने वाला नंबर लो। कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 और 14 दोनों से कटता है, 180 नहीं, 280 कट जाएगा, 380 नहीं कटेगा, 480 कट जाएगा। तो दोनों को हिट एंड ट्राई से पहले देखते हैं, फिर डिफिकल्ट नंबर के ऊपर जाते हैं। 3/4 इंटू 280 माइनस 3/14 इंटू 280,
चेक करो क्या इसका आंसर 150 आता है। 4 7 जा 28, 14 2 जा 80, क्या आ गया 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 210 माइनस 60 कितना आ गया आपका 150। इट मीन्स 280 satisfy the equation. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी भी तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि एग्जाम में कौन से तरीके से आप स्पीड भी करोगे, बट आपको प्रैक्टिस करके वो तरीका जाना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? सेशन आपके लिए यूजफुल हो रहा हो, आपको चीजें समझ आ रही हूँ, सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट हो। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A seller says he sell good at 10% loss, but he actually uses wrong measurement scale and gain 15%. What is the length of meter scale? एक शॉपकीपर कहता है कि वो 10% लॉस पे अपनी चीज को बेच रहा है, लेकिन वो गलत मेजरमेंट यूज करके उसी पर्टिकुलर चीज पे प्रॉफिट अर्न करता है। तो आपसे पूछा हुआ है एक्चुअल लेंथ ऑफ मीटर स्केल क्या होगी, यानी कि 1 मीटर की जगह वो क्या स्केल यूज कर रहा है। अगर आपका रॉन्ग मेजरमेंट का क्वेश्चन आता है, सीधा सा फंडा है, एक फॉर्मूला लर्न कीजिए, 100 इंटू ट्रू वैल्यू अपॉन फॉल्स वैल्यू, और इसी से आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कपड़े की बात हो रही है, यानी कि कपड़ा मीटर में बिकता है, इसकी मेजरमेंट में गड़बड़ करेगा तो ये फॉर्मूला यूज करके आंसर किसमें आएगा आपका सेंटीमीटर में। आई एम रिपीटिंग, क्योंकि मीटर की बात हो रही है, कपड़े की बात हो रही है, तो कपड़ा मीटर में बिकता है, गलत यूज करेगा तो ऑब्वियसली वो 1 मीटर से कम यूज कर रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज करके जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा आपका सेंटीमीटर में। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में आपसे मीटर पूछा है, ध्यान रखना। अगर कुछ नहीं लिखा या ऑप्शन देख के भी आपको पता चल जाएगा कि आपको किसमें आंसर लिखना है। अब बात आती है ट्रू वैल्यू की। सपोज करो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 100 है, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया फॉल्स की सिचुएशन में। सपोज ओरिजिनल वैल्यू क्या है 100 है, तो अब हमें निकालना है मेजरमेंट। ट्रू वैल्यू क्या होगी 10% लॉस, 100 का 10% लॉस हो रहा है, यानी कि ट्रू वैल्यू क्या है 90। फॉल्स वैल्यू 100 रुपीज ओरिजिनल वैल्यू है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 150। सोल्व कर दीजिए। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 10 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, कितना हो गया 1800 डिवाइडेड बाई 23। ऑप्शन से चेक करके देखते हैं। 7 से स्टार्ट है, 6 से स्टार्ट है, 8 से स्टार्ट है, 7 से स्टार्ट है। तो पहले 8 से करके देखती हूँ किस पे जाएगा ये। 23 पहले मैंने लिया 180, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 2 18 ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब किस पे जा रहा है 7 पे। 7 पे मैंने इसको किया, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 6 गया 1, एक 0 आ गया, 190 अगेन 7 आ गया, इसका मतलब ये दोनों कट हो गए, तो या तो 6 आएगा या क्या आएगा 8। बड़ा नंबर पहले पुट करके देखना चाहिए, 8 रखने तो क्या हो रहा है 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 जा रहा है, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 प्लस 2 18, 10 में से 4 लेस किया 6, ठीक है, और एंड सो ऑन, इस तरह से आगे जाता जाएगा। लेकिन इतना ही देख के आपको पता चल गया कि 78 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है मीटर की और ये आंसर सेंटीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या हो जाता है 100 से डिवाइड, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप पूरा पूरा इसको डिवाइड करके जब चेक करेंगे यू विल गेट द आंसर डी। लेकिन एग्जाम में पूरा डिवाइड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है जब तक कि ऑप्शन नन ऑफ दीज अवेलेबल ना हो। आई एम रिपीटिंग, जब तक ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं है तब तक आप पूरा डिवाइड करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
आपके लिए मैं कर देती हूँ। पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद एक 0 आ गया, 23 2 जा 46, 10 में से 6 लेस किया 4, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट के बाद एक 0 आ गया, देन 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और 1 13, यानी कि आ गया 78.26 सेंटीमीटर। आपसे मीटर पूछा है, मीटर आपसे पूछा है, आंसर सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दे तो 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। 100 का मतलब है डेसिमल यहाँ आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 0.7826 मीटर। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये चीज समझ आ गई? मैंने आपके लिए पूरा डिवाइड कर दिया है, बट एग्जाम में आपको जहां से ऑप्शन का पता चल जाए, जब तक ऑप्शन में नन ऑफ दीज ना हो, पूरा डिवाइड करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ऑप्शन क्लिक करे, पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन है, वहीं पे ड्रॉप कर देना। क्लियर? आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट क्या होगी? यूनिट डिजिट का फंडा क्या होता है? जो पावर है उसको किससे डिवाइड करते हैं? 4 से, और रिमाइंडर चेक करते हैं। 35 की पावर, सॉरी 7 की पावर 35 है, 4 से डिवाइड किया, 4 8 जा 32, यानी पावर कितनी आ गई? 7 की पावर 3। देन 3 की पावर 71 है, 71 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 3, 4 7 जा 28, यानी कि 3 की पावर 7 बचा। इसी तरह से इसको करेंगे, 55 को 4 1 जा 4, 15, 4 3 जा 12, 11 की पावर 3। ऐसा क्यों करते हैं ये डिस्क्रिप्शन में समझाया, एक बार रिवाइज करने के लिए आपको बता देती हूँ। 4 से डिवाइड करके पावर को रिमूव इसलिए करते हैं क्योंकि हर 4 के बाद जो नंबर है वो अपने आप में क्या करता है? रिपीट करता है। इसके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव पूरा लेक्चर है, आपको अगर कंसेप्ट में डाउट हो तो उस लेक्चर को आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? पावर को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर देखो क्या आ रहा है, और वही रिमाइंडर सारे ऑप्शन का रख दो। उसके बाद क्या करना है? 7 की पावर 3 का मतलब क्या है? 7 इंटू 7 इंटू 7। वहां से देख लीजिए वंस डिजिट क्या आ जाएगी। 7 7 जा 49, 49 का 9, इसको 7 से किया, 7 9 जा 63। सिर्फ वंस डिजिट से मतलब है तो उतने ही कैलकुलेशन करो। 3 की पावर 3 3 की पावर 3 आई थी, हमने यहाँ से 4 से 71 को डिवाइड किया था। 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27। यहाँ पे वंस डिजिट 1 है, वंस डिजिट को 3 बार करो, 1 इंटू 1 इंटू 1, कितनी बार भी करो आंसर क्या आएगा? 1। यहाँ से देख लीजिए अब क्या आंसर आ रहा है। 3 7 जा 21, 1 1 इंटू 1 1। सिर्फ यूनिट और वंस डिजिट यूज करनी है, तो बाकी कैलकुलेशन को क्या कर दीजिए? छोड़ते जाइए। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A man earn a commission at 10% when he sell product value more than 20,000. He earn bonus of extra 5% on excess of sale above 20,000. If he earn rupees 2600 total commission, find bonus amount. एक बंदा को 10% कमीशन मिलता है, अगर वो प्रोडक्ट को 20,000 से ज्यादा पे बेचता है तो जितनी वैल्यू उसने एक्स्ट्रा बेची है उसका 5% उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। अगर उसको 2600 टोटल कमीशन मिला तो आपको बताना है बोनस की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? अगेन हिट एंड ट्राई इज द बेस्ट पॉलिसी इन दिस। पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। सपोज टोटल उसका 2600 है और अगर बोनस क्या है 400 है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई? 2200। यहां से चेक किया, अगर 10% की वैल्यू 2200 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? भाई कमीशन उसका 10% था, नॉर्मल कमीशन, हमने बोनस हटा दिया तो नॉर्मल कमीशन है 2200, यानी 2200 10% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? सोल्व किया, ये आ गया 22,000। ओरिजिनल वैल्यू आ गई
ओरिजिनल वैल्यू पे कमीशन चेक कर लीजिए, क्या ये कमीशन आ रहा है? 22,000 का 5% क्या 400 है? नहीं है, रिजेक्टेड। नेक्स्ट, अगर 200 हम एज्यूम कर रहे हैं बोनस, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई? 2400। अगर 2400 10 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से निकाला, ये आ गया 24,000, इसका 5% निकालिए, क्या 200 आ रहा है? 24,000 का 5% अपन निकाला, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 24,000 का नहीं निकालना है, एक्स्ट्रा निकालना है। सॉरी, गड़बड़ कर दिया मैंने पहले वाले में भी। आई एम रिपीटिंग दिस क्योंकि एक्स्ट्रा पे मिलेगा। आपको कह रहे हैं कि 2600 टोटल है, मैंने फर्स्ट सिचुएशन में एज्यूम किया 400 क्या है, मान लो बोनस है। तो अगर 400 बोनस है तो एक्चुअल कमीशन जो कि 10% है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 2200। मैंने आपको कहा, आपने देखा 2200 अगर 10% की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? 22,000 ओरिजिनल वैल्यू आ गया, जो बोनस है वो 20,000 पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 20,000 से एक्स्ट्रा इसमें क्या है? 2,000। 2,000 का 5% अगर 400 आ गया तो ये ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आपने निकाला कितना आंसर आ रहा है? 100, यानी कि एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमने एज्यूम किया 200 कमीशन है, उसका बोनस कमीशन टोटल 2600 था, 200 बोनस है, तो कमीशन की वैल्यू क्या आ गई? 2400। 2400 10% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 24,000। ये चीजें आप प्रैक्टिस करते हो तो ये सारी चीजें हम ओरली करते हैं, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख के दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है? 4,000। 4,000 का आपको चेक करना है कि क्या जो आपने एज्यूम बोनस किया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 4,000 का 5% यानी कि 200 सेटिस्फाई, क्योंकि उसने बोला था कि बोनस उस पे मिलेगा जो 20,000 से ज्यादा है। यहाँ पे 24,000 है तो इससे 20,000 से कितना ज्यादा है? 4,000, उसका 5%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है? अपना वही ट्रेडिशनल तरीका, इक्वेशन बनाना। कैसे बनाएंगे इक्वेशन? वही अपना तरीका क्या है? सपोज लेट टोटल वैल्यू यानी कि टोटल सेल इज इक्वल टू एक्स। टोटल वैल्यू का क्या मिला है? 10% कमीशन, और टोटल वैल्यू में से 20,000 लेस करके जो रिमेनिंग बैलेंस है उसका क्या मिला है? 5%। और टोटल कमीशन की वैल्यू कितनी है? 2600। अब यहाँ से इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए। 10x अपॉन 100 प्लस मल्टीप्लाई किया 5x अपॉन 100 माइनस ये आ जाएगा 10,000, नहीं सॉरी 1,000 आएगा आई थिंक। 20 से 20 कैंसिल, 200 इंटू 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया? 1000 इज इक्वल टू 2600। इन दोनों का एलसीएम आ गया 100, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज। 1000 इधर माइनस है तो जाके क्या हो जाएगा? प्लस। 15x इज इक्वल टू 3600 इंटू 100। 100 इधर डिवाइड कर रहा था, उधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 15 इधर मल्टीप्लाई करा, उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड। कट कर दीजिए। 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, यानी कि क्या वैल्यू आ गई? 24,000। कमीशन एक्स्ट्रा पे मिल रहा है, 20,000 से कितना एक्स्ट्रा है? 4,000। जो बोनस कमीशन है वो क्या है? एक्स्ट्रा का 5%, यानी कि 4,000 का 5%, यानी कि 200। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आप कैसे भी करें, लेकिन हिट एंड ट्राई में वो लोग भी कर पाएंगे जो इक्वेशन करते समय गड़बड़ कर देते हैं वहां से, क्योंकि एग्जैक्टली आपको वैल्यू पता चलती है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The population of a town is this.
1,45,530. If increase at a rate of 5% per annum, what was it 2 years ago? तो कितनी 2 साल पहले होगी? एक तरह से आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपको अमाउंट गिवन है, ये आज की प्रेजेंट पॉपुलेशन है, यानी कि अमाउंट गिवन है और आपसे क्या निकालनी है? प्रिंसिपल, 2 साल पहले की वैल्यू निकालनी है। रेट 5% है और टाइम क्या है? 2 ईयर। फॉर्मूला अपना नॉर्मल लगा सकते हो आप। क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। अमाउंट यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन 1,45,530 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। टाइम कितना है? 2। 5 2 जा 10। 1,45,530, ये क्या आ जाएगा आपका P, और यहाँ से सोल्व किया तो ये हो गया 21/20 की पावर 2, यानी कि 1,45,530 इधर आके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 20/21 की पावर 2। पावर 2 का मतलब है कितनी बार लिखना है इसको? 2 टाइम्स। आप इसको कट करेंगे, जितने से कट हो जाएगा ही। 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, सॉरी 3 4 जा 12 हो गया 25, 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 0, देन अगेन 3 से कट जाएगा, 8 और 4 12 और 5 6 14 और 4 18, 3 से कट रहा है, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 0। 7 से चेक कर लीजिए, 7 से कट हो रहा है, 7 2 जा 14, 2 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 1 0। अगेन 7 से कट जाएगा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। क्या आ गया आपके पास? 330 इंटू 20 इंटू 20, यानी कि 3 0 हो गए, और उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 13, 1,32,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? इसको भी आप चाहे तो शॉर्टकट से कर सकते हो, लेकिन उसमें ये आपका तरीका बेटर है कि आप इस तरह से करें, कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं? हिट एंड ट्राई। अगेन कैसे करेंगे हिट एंड ट्राई? हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100। हमने एज्यूम किया है जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो अमाउंट है, और 2 ईयर्स अगो क्या है? प्रिंसिपल। चेक करेंगे अमाउंट कितनी है? 1,45,530 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20, यानी क्या हो गया? P इंटू 21/20, 21/20। आप कुछ भी करो, काटना तो पड़ेगा ही, लेकिन हिट एंड ट्राई से काटना आसान हो जाता है। पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं पहले। सपोज करो P की वैल्यू 132 है, पुट करके देखिए ये आता है या नहीं। इंटू 21/20 इंटू 21/20, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 और 2 4 हो गया, इकट्ठा काट दीजिए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 2 0 कट गया था, 1 0 बचा था सिर्फ इसका। 21 को 21 से करते हैं तो कितना आता है? 4 4 1 आई थिंक। 1 1 जा 1, 2 2 4, 2 2 जा 4, 4 4 1 आता है। 4 4 1 को 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 तो आएगा ही आएगा। 3 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, 1 3 2 3, 3 5 5 4 1, सेम आ रहा है। 1 4 5 5 3 0, 1,45,530। पहले ऑप्शन ने क्या कर दिया? सेटिस्फाई। अगर पहला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर दूसरा चेक करते, तीसरा चेक करते, जिस ऑप्शन को पुट करके आपकी ये वैल्यू आ जाती वही क्या हो जाता? आंसर। क्लियर है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, तो उनके लिए बेस्ट तरीका यही होता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एंड हिट एंड ट्राई मेथड। क्लियर?
Moving on the next question, question number 10. The whole number which is a multiple of every number. See, every number is a multiple of 1. हर एक नंबर 1 का मल्टीपल है. अगर मैं 1 के मल्टीपल की बात करूं तो 1 से काउंटिंग करके आप कहीं तक काउंटिंग करो, हर एक नंबर 1 का क्या है? मल्टीपल है. 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, और जो 0 है वो हर एक नंबर का मल्टीपल है. यानी कि हर एक नंबर 1 का मल्टीपल है और 0 हर एक नंबर का मल्टीपल है. क्यों है? क्योंकि किसी भी चीज का 0 टाइम्स निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 0. यानी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्लियर? तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन. दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए. अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.